ये वीडियो उन गर्ल्स के लिए जो खासकर मैरिड है और अनमैरिड दोनों के लिए है। क्या होता है कि सब मोस्ट ऑफ द आजकल सब लोग पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत सारे की फैमिली में शादी होने के बाद क्या होता है कि किसी के घर में अलाउ नहीं होता है जॉब करना, कि बहुत पैसे वाले हैं, क्या ज़रूरत है जॉब करने की। तो इन लड़कियों के लिए मैं ये सजेशन दूँगी जो जॉब नहीं करते, अपना पैसा जो है वो स्मार्टली इन्वेस्ट करो। किसी चीज़ में, जैसे SIP हो गया, FD हो गया, या किसी कोई प्रॉपर्टी ली है वो भी अपने नाम से करवाने का, ठीक है। ये नहीं कि चलो पति है, पति के नाम से करवा लिया, कल को कुछ हो गया तो फिर सब तो पति के पास चला जाएगा ना। तो इसलिए स्मार्टली हैंडल करने का ये सब चीज़ों को इन फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि कल का आजकल कोई भरोसा नहीं रहता है। ये चीज़ करने का या तो आप FD करो या SIP करो, या तो फिर आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। और आप सबसे बेस्ट मैं बोलूँगी कि पोस्ट ऑफिस रहता है ना, उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा। गोल्ड का मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे गोल्ड का इतना नॉलेज नहीं है। और दूसरी चीज़, जो लड़कियाँ जो मतलब बहुत अमीर घर में जिनकी शादी नहीं हुई है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, उनको तो मैं बोलूँगी कि जॉब छोड़ने का ही नहीं भाई, कल का कुछ भरोसा नहीं रहता है आज के ज़माने में। तो आप अपना जॉब करो, लेकिन ये नहीं कि फैमिली पे ध्यान नहीं दो, फैमिली पे भी ध्यान दो, जॉब पे भी, क्योंकि अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं छोड़ने का। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास में आजकल तो बड़े घर अमीरों में भी होता है, मिडिल क्लास में भी मोस्ट ऑफ द ऐसा होता है कि 2 साल 3 साल बाद शादी के बाद बहुत प्यार रहता है, फिर उसके बाद फिर वो आता है पैसे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये गलती सिर्फ लड़कों की होती है, लड़कियों की भी होती है। जैसे ऑफिस से काम करके हस्बैंड आता है, फिर वो दिन भर का बॉस का, ऑफिस वालों का इधर का चिक चिक करके पूरे सर में लेते हुए, और लड़कियाँ अपना ही, उसमें लड़कियों की भी गलती नहीं होती। घर में कुछ किसी के ससुराल वाले भी ऐसे होते हैं, वो अपना पूरा सुनाती है। मोस्ट ऑफ द ना डिवोर्स का रीज़न 2 ही चीज़ होती है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है, या तो दूसरी चीज़ होती है सास ससुर मतलब बहू का आपस में बनता नहीं है। वो लड़का भी पिस जाता है बीच में, और लड़की तो ऑलरेडी पिस रही है। तो अब मैं किसी को भी नहीं, गलती सबकी होती है, सिर्फ एक हाथ से बोलते ना ताली नहीं बजती। तो ऐसे के लिए मैं बोलूँगी कि आप अपने पैसे हमेशा मतलब या तो सेविंग करो, जॉब तो छोड़नी नहीं है। भले ही आप 4-5 घंटे की कोई ऐसे पार्ट टाइम जॉब ले लो, लेकिन ये अपना सोर्स ऑफ इनकम कभी नहीं साइड में करने का, क्योंकि फ्यूचर का किसी को आजकल पता नहीं होता है। आजकल तो आप न्यूज़ के हर जगह देख रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब बोलते घोर कलयुग आ रहा है, आ गया है, आ रहा है क्या, आ ही चुका है। क्योंकि जब से फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आजकल फ़ोन का मिसयूज़ इतना ज़्यादा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, मतलब मैरिड लोग कि अब आप बोलोगे पता कहाँ से, क्योंकि देखो आजकल ना हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो बहुत सारे ऐप रहते हैं जिसमें ये बंदा शो करेगा। अब मान लो उसका रूम नीचे वाइफ सो रही है, रात को उठ के ऊपर चला गया, और फिर वो बात कर रहा है, और फिर मतलब रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं बहुत सारे लोग। और फिर यहाँ तक कि दूसरे लड़कियों को पता ही नहीं रहता कि वो मैरिड भी है, क्योंकि वो लोग ऐसे करते हैं कि झूठ बोलते हैं कि मम्मी फ़ोन नहीं यूज़ करने देती है, या हमारे घर में अलाउ नहीं है, इतने बजे हमें सो जाना है। झूठ बोलते हैं, मतलब 9 बजे के बाद हम बात नहीं कर सकते, ऐसे करके बहुत सारी लड़कियों, तो बहुत सारी मतलब ऐसे लड़के करते हैं मैरिड होने के बावजूद भी, वो ये बोलते हैं कि वो अनमैरिड है करके। और 3-4 लड़कियां उनके विरुद्ध 3-4 साल तक रिलेशन में रह लेती, उनको पता ही नहीं कि वो शादीशुदा है। तो मैं लड़कियों के लिए, अनमैरिड लड़कियों के एक सजेशन देने चाहूँगी कि अगर आपको कोई जेन्युइनली बोल रहा है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसको सबसे पहले ये चीज़ बोलना, घर वालों से बात कराओ तभी मैं रिलेशनशिप में आऊँगी। क्योंकि लोग यूज़ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ हमेशा याद रखने का। दूसरी चीज़ जो मैं जिस चीज़ पे वीडियो बनाई थी ना, उस चीज़ के लिए ये है कि आप कभी भी, खासकर मिडिल क्लास वाली बात कर रही हूँ लड़कियों की, हमेशा आप अब इंडिपेंडेंट रहो, ताकि कल को आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने अपनी फैमिली के लिए इतना किया और फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। समझ में आया?
शायद आप लोग को समझ में आए। और कई लोग तो इससे मतलब मेरे वीडियो से नाखुश होंगे, बोलेंगे क्या बोल रही है, लेकिन रियलिटी मैं अपनी वीडियो में वही चीज़ें बोलती हूँ जो मैंने देखा हुआ है, वही बोलती हूँ। मैं कोई खुद से बना के नहीं बोलती हूँ। और जो भी मैं ये बोल रही थी ना लड़कों के बारे में, आजकल जो मैरिड हैं, मतलब खासकर मोस्ट ऑफ द तो जो मतलब अफेयर रह रहे हैं ना, वो मैरिड लोगों के ही ज़्यादा रह रहे हैं। 2-3 साल तक बहुत अच्छे से रहे बीवी के साथ, उसके बाद वो बाहर दूसरी ढूंढते हैं। तो इसीलिए ज़रा जो अनमैरिड गर्ल्स है, थोड़ा संभल के रिलेशनशिप में आने का। अब सीधे सीधे बोलो, अच्छा मुझे पसंद करते हो ना, मुझसे बहुत प्यार है ना, चलो अपने पेरेंट्स से बात करो, मुझे तो शादी करनी है। सीधी सी बात वही ख़त्म। मतलब मैं बोलूँगी कि ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी रहते हैं ना जो बाहर रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो क्या करते हैं, अब तो कोई टाइम पास के लिए चाहिए, उनको टाइम पास नहीं हो रहा है तो वो बहुत प्यार दिखाएंगे। आप बोलोगे कि घर वालों से बात कराओ, बोलेंगे कल करा देंगे, परसों करा देंगे। और जब उनके घर आने की नौबत होगी, मतलब अब घर जाना है, मेरे को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, जितने साल भी हो गए, अब घर जाना है, तो धीरे धीरे वो अब से कटते जाएंगे। और आप सामने से पूछोगे ऐसे क्यों कर रहे हैं, अरे मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को ये बहुत ही है। और बहुत लोगों की लाइफ में रियल में होता भी है, लेकिन उनको आपसे पीछा छुड़ाना है तो सारा ब्लेम, सारा गेम आपके ऊपर थोप देंगे कि आप टॉक्सिक हो, आप ऐसे हो। जबकि टॉक्सिक वो खुद होते हैं, क्योंकि आपने तो सच्चा प्यार किया, लेकिन उन लोगों ने प्यार नहीं किया, उन लोगों ने टाइम पास किया। तो ये सब चीज़ों का मैं बोलूँगी ना कि सब लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखने का। कितना भी कोई आपको कितना भी प्यार शो करे, भले ही कितना मनी भी आपके ऊपर खर्च करे, पैसों के ऊपर नहीं जाने का। आपको सीधे बोलो, पेरेंट्स से बात कराओ, क्योंकि आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, वो बंदे को क्या फ़र्क पड़ता है, वो शादी कर लेगा कल किसी से, और नहीं करना है जो भी है, तो आपका ही नुकसान हो रहा है ना। तो इसीलिए कभी भी रिलेशनशिप में आने का सीधे बोलो, भैया अपने मम्मी डैडी से बात कराओ तभी मैं आऊँगी। भैया नहीं बोलेंगे, मतलब जो। तो ये चीज़ आप खासकर अनमैरिड गर्ल्स है ना, वो ज़रा ध्यान रखो। और कभी भी किसी से भी रिवेंज नहीं लेने का, क्योंकि जो ऊपर वाला है ना वो, और प्रकृति जो बोलते हैं ना, बदला बहुत अच्छे तरीके से लेती है। तो आप बीच में नहीं घुस जाने का, क्योंकि आप बीच में घुस गए ना तो फिर उसका कभी भी ऐसे पूरा नहीं होगा। जो बोलते हैं ना, कर्मा नहीं मिलेगा। तो हमेशा किसी ने आपके साथ गलत हुआ है, आप खुद उसको माफ़ कर दो, क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करोगे ना तो आपके अंदर गुस्सा, बेचैनी, बहुत सारी चीज़ें अंदर रहती है, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में चले जाओगे। उसको ना माफ़ करना बेस्ट तरीका है। माफ़ कर दो, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। वो उससे अच्छा इंसाफ करने वाला कोई नहीं। अगर आपका कोई दिल दुखाता है, दिल तोड़ता है, आपका यूज़ किया रहता है, तो ऊपर वाला वो पीठ पीछे उसको क्या लग रहा है कि किसी को पता नहीं, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना, तो उसका हिसाब वो अच्छे से करता है, उसको पता है किसके साथ क्या करना है। बट आप हमेशा विश्वास रखो ऊपर वाले के ऊपर, और हमेशा ट्रूथफुल रहो। मैं बोलूँगी, मैंने देखी है बहुत सारे लोग गेम खेलते, मेरे सामने ही बहुत सारे लोग गेम खेलते, बहुत देखा है मैंने लाइफ में। मैं तो चुप, पहले तो मैं सोचती थी, गुस्सा आता था कि इसने ऐसा किया मेरे साथ, तो उस लड़की ने वैसा किया। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऑफिस हो या कोई भी स्कूल हो, बहुत कॉलेज में भी मेरे साथ हुआ है। मेरे ही रूममेट मेरे साथ ऐसे, मतलब लड़कियां ऐसी थी कि इतना मतलब टॉर्चर बोलेंगे ना, दिमाग से ऐसे ऐसे काम करेंगे, मतलब मेरे कपड़ों का यूज़ करना जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। और मैं चुपचाप लेके सहती रही, लेकिन उन लोगों को ऐसे ऐसी चीज़ें मिली है ना, मतलब वो हर चीज़ का, मेरे कपड़ों का से लेके हर चीज़, पैसे वो कुछ भी बिना बताए पूछे उठा लेती थी। और मैं चुपचाप, मतलब मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी, मैं चुपचाप ना मतलब बर्दाश्त करती थी। अंदर से रोना भी आएगा, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना कि उनको बाद में रिग्रेट होता है, उनको समझ में नहीं आता उन्होंने किया क्या। तो इसीलिए ऊपर वाले के भरोसे छोड़ते हैं। तो मेरी मम्मी है ना, बचपन से मेरी मम्मी और दादी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि बर्दाश्त करना सीखो। हर चीज़ में बर्दाश्त नहीं करने का, कि कोई एक थप्पड़ मारा है दूसरा दे दो, ये नहीं काम करने का, लगाने का अच्छे से उसको। लेकिन जो माइंड गेम खेलते हैं ना आपके साथ, उसको ना ऐसे ही छोड़ देने का। ऊपर वाले से अच्छा बदला कोई नहीं लेता है, सिर्फ आपको। लेकिन ये चीज़ करना पड़ेगा, आपको ट्रूथफुल रहना पड़ेगा, अंदर से भी बाहर से भी साफ। ये नहीं कि अंदर आप
दबाए बैठे हो किसी के प्रति और बाहर से अच्छा दिखा रहे हो, ऐसा नहीं। और मैं मैं बोलूँगी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जितना जाओगे ऊपर वाला आपको उतना प्रोटेक्ट करेगा। सोचो कि आपके पेरेंट्स हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं और कोई बंदा या बंदी आपके साथ अच्छा नहीं है, उसको पता है कि वो अच्छा नहीं है, वो तो वो चीज़ वो आपको देगा कभी भी नहीं। आपके पेरेंट्स को पता है ये लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, और आप उसके प्यार में अंधे हो, तो क्या मतलब आपके पेरेंट्स उससे शादी करने देंगे? नहीं ना। ऐसे ऊपर वाला है, वो देखता है कि वो क्या सोच रही है, वो क्या सोच रहा है, आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, तो वो कभी भी आपको उधर जाने ही नहीं देगा। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के भले के बारे में सोचते हैं, तो ऊपर वाला भी, आप माँ समझ लो, बाप समझ लो, ऊपर वाले को, वो हमेशा आपको बचा के रखेगा। तो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखने का। तो मैं बोल रही थी मेरी मम्मी और दादी ने क्या सीख दी थी कि आप ना कुछ चीज़ों में बर्दाश्त करो, चुपचाप देखो, फिर वो ना थोड़े दिन की बर्दाश्त की हुई चीज़ें जो ऊपर वाला देता है ना, मज़े का देता है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप बर्दाश्त करो कुछ चीज़ों का जो कर सकते। बर्दाश्त का मतलब ये नहीं कि कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है और वो बर्दाश्त करो, वो नहीं। जो माइंड गेम खेलते हैं आपके साथ, टॉन्टिंग करते हैं, वो वाला बर्दाश्त करने की बात करो। जवाब मत दो, अब उसके लिए ब्लेसिंग देते रहो। अगर कोई आपको गाली भी दे रहा हो ना, तो बोलो ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे, अंदर से बोलने का। हाँ, लोग बोलेंगे कि हम क्या पागल हैं जो हम उसको ऐसा बोलेंगे। तो देखो, आप दो ऑप्शन रख सकते हो। या तो वो बोल रहा है तो अपना दिमाग ख़राब कर सकते हो, या तो फिर उसको ब्लेसिंग दे सकते हो। तो भैया मेरे हिसाब से तो मैं उसको ब्लेसिंग दूंगी कि ऊपर वाला उसको सद्बुद्धि दे और वो हमेशा खुश रहे। तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ब्लेसिंग दे सकते हो आप, या तो फिर अपनी माइंड की ऐसी की तैसी कर सकते हो। वो आपके चूज़ करना आपका काम है। बाकी आप इतने समझदार हो कि समझ सकते हो हर चीज़ को।